हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे लेथ मशीन टॉपिक पर। हम आपके लिए फ्रेंड्स पूरे 100 क्वेश्चन लेके आए हैं लेथ मशीन से। इससे आपको लेथ मशीन का जो टॉपिक है आपका ट्रेड का चैप्टर के, वो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपको हम 4 क्लास में करवाएंगे। ठीक है, और हर क्लास में आपसे हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और किसी भी प्रश्न में आपका डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज लेथ मशीन का। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपस में। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं लेथ मशीन के 25 क्वेश्चन आज। तो आइए अगर मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब बनाने के लिए किया जाता है। किस लेथ मशीन का प्रयोग छोटे जॉब बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है इसका। पहला है बेंच लेथ, दूसरा है इंजन लेथ और सी नंबर है स्पीड लेथ या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे इसका जो आंसर होगा ये होगा बेंच लेथ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जो बेंच लेथ होती है वो इंजन लेथ और स्पीड लेथ से बहुत छोटी होती है। तो इसमें ज़्यादातर छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उन्हें बनाया जाता है, क्योंकि बेंच लेथ पर केवल 30 mm व्यास की जॉब को टर्न किया जा सकता है। ठीक है, आपका जो स्पीड लेथ होती है फ्रेंड्स, आपका जो स्पीड लेथ होती है इसमें जॉब की पॉलिशिंग की जाती है या फिर बर्तन बनाए जाते हैं, स्प्रिंग बनाई जाती है, इस तरह के काम किए जाते हैं आपके स्पीड लेथ में। और जो इंजन लेथ होती है ये आपका हैवी वर्क के लिए प्रयोग की जाती है या कोई साधारण कार होता है इसी को। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि छोटे जॉब बनाने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं लेथ का, तो यहाँ होगा बेंच लेथ मशीन। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फोर्ज या चक किसका बना होता है। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन क्या है। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो फोर्ज या चक होता है इसकी जो बॉडी होती है ये हमारा कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। ठीक है, परंतु जब आपसे बोलेगा फोर्ज या चक का जो जा है वह जबड़ा है वो किसका बना होता है, तो उसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा टूल स्टील का। ठीक फ्रेंड्स, पर जो फोर्ज या चक का जो बॉडी होता है ये हमारा बना होता है कास्ट आयरन का। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। फोर्ज या चक का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड फोर्ज या चक का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है इसका। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉग चक, फिर थ्री जा चक, हैंडेड चक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो फोर्ज या चक होता है इसका नाम होता है दूसरा डॉग चक। ठीक है, इसे हम लोग डॉग चक के नाम से जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है फोर्ज चक का डॉग चक के साथ साथ इंडिपेंडेंट चक, क्योंकि जो इसके तीनों जो जा होते हैं उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, बॉडी से अलग किया जा सकता है। इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि जिस जा के चक को हम लोग बॉडी से अलग कर सकते हैं जा को, वो हमारा फोर्ज चक होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं डॉग चक के साथ साथ। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग डॉग चक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कॉलेज चक का प्रयोग करते हैं, टूजा चक्का करते हैं, या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों लंबे बेलनाकार जो जॉब होते हैं इन्हें पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं कॉलेज चक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डॉग चक में हम लोग असीमित आकार के जॉब पकड़ते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके ऑप्शन क्या हैं। कॉलेज चक, फोर्जा चक, हाइड्रोलिक या न्यूमेट्रिक चक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मास प्रोडक्शन में एक ही जॉब को बहुत ज़्यादा बार बनाया जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जॉब को बहुत ही मजबूती से पकड़ना होता है। तो वो मजबूती जो होगी ये हमें हाइड्रोलिक और न्यूमेट्रिक चक से प्राप्त होती है। दोस्तों हाइड्रोलिक या न्यूमेट्रिक चक जो होते हैं इसमें बहुत ही हवा के प्रेशर से, वैक्यूम से जॉब को पकड़ा जाता है, तो बहुत ही मजबूती से जॉब पकड़ में आती है। कॉलर चक का फ्रेंड हम लोग यहाँ पर फिनिशिंग पार्ट को पकड़ने के लिए करते हैं, या फिर कोई गोल बेलना का जॉब को पकड़ना होता है। ठीक है, फोर्ज चक के द्वारा दोस्तों हम लोग यहाँ पकड़ते हैं अनियमित आकार के जॉब जो होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेट्रिक चक का प्रयोग करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, टेल स्टॉक किसका बना होता है। तो फ्रेंड टेल स्टॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, टूल स्टील का, या फिर हाई स्पीड स्टील का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड टेल स्टॉक की जो बॉडी होती है ये आपकी कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेल स्टॉक की जो बॉडी होती है ये कास्ट आयरन बनी होती है, और जो टेल स्टॉक होता है वो लेथ मशीन के बेड में आपके दाएं हाथ की तरफ फिट होता है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन हुआ, सैडल का कार्य क्या होता है। सैडल मटेरियल में, ठीक फ्रेंड्स। तो सैडल का काम क्या होता है, क्रॉस लाइट को सहारना यानी कि सहारा देना, कंपाउंड रेस्ट को सहारा देना, टूल पोस्ट को सहारा देना, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स सैडल जो होता है ये कैरिज का ये सबसे मेन भाग होता है, सबसे नीचे लगा होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा ये सभी होगा, क्योंकि सैडल के ऊपर ही आपका क्रॉस लाइट होता है, और क्रॉस लाइट के ऊपर ही आपका कंपाउंड रेस्ट होता है, और फिर कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ही आपका टूल पोस्ट होता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपका सब कुछ सैडल के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। तो आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए। ठीक फ्रेंड, अगर हमें जॉब में छोटी लंबाई का टेपर देना है तो हम लोग यहाँ पर किस विधि का प्रयोग करेंगे, फार्म टूल विधि का, कंपाउंड स्लाइड द्वारा, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड तो छोटी लंबाई का हमें जब टेपर देना होता है तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं फॉर्म टूल का। ठीक है, फॉर्म टूल द्वारा हम लोग छोटी लंबाई का टेपर देते हैं। फॉर्म टूल दोस्तों होता क्या है, फॉर्म टूल दोस्तों लोग करते क्या हैं, हमें जितनी लंबाई का टेपर देना होता है उससे आधी लंबाई का जो कोण होता है उस कोण पर हम लोग एक टूल को ग्राइंड कर लेते हैं, और उससे फिर कंपाउंड स्लाइड द्वारा काट देते हैं, और फिर टेपर काट ले आते हैं। तो ये इनकी जो चौड़ाई होती है बहुत ही कम होती है, ये अपनी चौड़ाई के अनुसार ही टेपर काट पाते हैं। दोस्तों कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम लोग भी टेपर काटते हैं। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम लोग अंदरूनी थ्रेड भी काट सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, और टेल स्टॉक दोस्तों द्वारा हम लोग टेपर काटते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी, पर टेल स्टॉक के द्वारा दोस्तों हम लोग अंदरूनी टेपर नहीं काट सकते, इसके द्वारा केवल बाहरी टेपर काटी जाती है, जबकि कंपाउंड स्लाइड के द्वारा अंदरूनी टेपर भी काटी जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा कि छोटी लंबाई का टेपर किस तरह काटते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है फॉर्म टूल द्वारा। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया आता है। फ्रेंड अब देखते हैं स्टडी रेस्ट में होता क्या है। फ्रेंड तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वजन सहारने के लिए, यानी कि इसको सहारा देने के लिए, घुमाने के लिए, फीड देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्टडी रेस्ट होता है इसका प्रयोग करते हैं जब हम लोग कोई लंबी रॉड है उसकी हमें टेपर टर्निंग करनी है, या कोई भी उसमें ऑपरेशन करना है, तो वो बेंड ना हो जाए टूल के प्रेशर से, या ज़्यादा प्रेशर ना लग जाए, इसलिए वो हिले डुले नहीं। इसके लिए उस जॉब को सहारा देने के लिए, लंबी जॉब को, हम लोग वहाँ पर स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका काम होता है वजन को सहारा देने के लिए। ठीक फ्रेंड, स्टडी रेस्ट का प्रयोग होता है वजन को सहारा देने के लिए। अब करते हैं आपके अगले क्वेश्चन क्या है। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, थ्री-जा चक का दूसरा नाम क्या है। तो थ्री-जा चक का दूसरा नाम देखिए दोस्तों क्या होता है। पहला ऑप्शन है डॉग चक, सेल्फ सेंटरिंग चक, कॉलेट चक, हाइड्रोलिक चक। तो देखिए दोस्तों आपका थ्री-जा चक जो होता है इसका जो नाम होता है ये होता है सेल्फ सेंटरिंग चक। दोस्तों इसे सेल्फ सेंटरिंग चक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें थ्री-जा चक में जॉब को सेंटर में लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे हम जॉब को फिट करेंगे और उसे जो जा होते हैं उन्हें की के माध्यम से कसेंगे तो जॉब ऑटोमेटिक ही उसमें सेंटर में आ जाएगा चक के, इसीलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। और जो यहाँ पर डॉग चक है ये हमारा होता है फोर-जा चक। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं
प्रेसिजन लेथ मशीन में, ठीक है। और हाइड्रोलिक चक का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जॉब को मजबूती से पकड़ना होता है। तो इसका जो आंसर होगा 3 चक का दूसरा नाम क्या है, ये होगा सेल्फ सेंटरिंग चक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे व भार दंडों के लचीलेपन को रोकता है। तो ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये बोल रहा है कि जब हम लोग लेथ मशीन पर ऐसा कौन सा उपसाधन है, एसेसरीज है लेथ की, जिसका जब हम लोग लंबे जॉब का प्रयोग करते हैं इसमें ऑपरेशन करने के लिए, तो उसमें जो लचकना है उसको रोकने के लिए किस एसेसरीज का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन देखिए, कैरियर, स्टडी, डेड सेंटर, टेल स्टॉप। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है हम पहले ही दे चुके हैं, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर स्टडी रेस्ट होगा। स्टडी रेस्ट के द्वारा ही लंबे जो जॉब होते हैं उनमें लचीला पन्ना है या वो प्रेशर से बेंड ना हो जाए, इसके लिए उन्हें सहारा देने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई मनपसंद टॉपिक है जिस पे चाहते हैं हम उसी स्टडी कराएं उस टॉपिक की, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा स्टडी पे। ठीक है फ्रेंड्स, या इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो फ्रेंड हमें कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है। ठीक फ्रेंड, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करने के लिए हमें किस कूलेंट की आवश्यकता होती है। आपका पहला ऑप्शन है सॉल्युबल ऑयल, सोडा वाटर, आवश्यकता नहीं है कटिंग ऑयल। तो फ्रेंड जो कास्ट आयरन होता है इसकी हमें मशीनिंग करने के लिए क्या कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग हो गया, हेक्साइंग हो गया, करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा या आंसर नंबर सी होगा। क्यों नहीं करते हैं कास्ट आयरन में कूलेंट का प्रयोग? क्यों दोस्तों, कास्ट आयरन में हमारे ग्रेफाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये अपने आप एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल बन जाता है। इसीलिए आप इसकी कटिंग में हम लोग किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर केवल एयर कूलेंट का प्रयोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है। हमारा जो लेथ बेड होता है वो किस धातु का बना होता है फ्रेंड्स। तो आपका पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा एलॉय स्टील, चौथा कास्ट स्टील। तो आपका जो लेथ बेड होता है ये हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। फ्रेंड वो कास्ट आयरन का इसलिए बना होता है क्योंकि कास्ट आयरन मटेरियल में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका जो बेड बना होता है ये आपका कास्ट आयरन बना होता है। वो इसीलिए बना होता है क्योंकि जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है लेथ बेड की। ठीक, आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से लेथ के प्रकार क्या होते हैं। लेथ कितने प्रकार की होती है, लेथ मशीन कितने प्रकार की होती है। फिर फ्रेंड्स, तो पहला आपका है इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, आपका स्पेशल लेथ और उपयोग सभी। तो फ्रेंड जो लेथ मशीन के टाइप होते हैं ये सभी इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेथ भी आती है। आपका प्रोडक्शन लेथ में दोस्तों आपका कैपेसिटर लेथ मशीन और टरेट लेथ मशीन आती हैं, जबकि स्पेशल लेथ मशीन में दोस्तों कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के बिहाफ पर ही उस लेथ मशीन का नाम रख दिया जाता है। जैसे टेपर टर्निंग लेथ मशीन, तो उस लेथ मशीन में केवल टेपर ही काटे आते हैं, किसी प्रकार के टेपर काटने के लिए लेथ मशीन का प्रयोग हम कर सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन या फिर इंजन लेथ मशीन दोनों एक ही नाम है। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका प्रयोग हम लोग आम तौर पर करते ही हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन से लेथ आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका देखिए ऑप्शन क्या है, कैपेसिटर लेथ मशीन, टरेट लेथ, स्पेशल लेथ या उपयोग सभी। तो फ्रेंड इसमें भी आपका जो आंसर होगा ये उपयोग सभी होगा। हमने आपको पहले बताया था कि जो कैपेसिटर लेथ मशीन होती है और टरेट लेथ मशीन होती है, इन दोनों को ही प्रोडक्शन लेथ मशीन के नाम से जाना आता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर आप बोले कि प्रोडक्शन लेथ मशीन के नाम से किस मशीन को जाना आता है तो वो होती है कैपेसिटर लेथ मशीन या फिर टरेट लेथ मशीन। और इसमें स्पेशल लेथ मशीन भी आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स स्पेशल लेथ का प्रयोग भी हम लोग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? तो आपका ऑप्शन है 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, 25 से 31 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट या 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। तो जो आपका आंसर होगा ये है 50 से 80 मीटर प्रति मिनट होता है माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड। ठीक फ्रेंड, और 70 से जो 100 होता है ये होता है एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो लेथ सेंटर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के, लो कार्बन स्टील के, माइल्ड स्टील के या फिर उपयोग सभी के। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका जो लेथ सेंटर होते हैं वो मुख्यतः बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर यहाँ पर जो इसका आंसर हम लोग लेंगे जब माइल्ड स्टील नहीं है तो हम लोग यहाँ आंसर मानेंगे लोग पहले यहाँ लो कार्बन स्टील को यहाँ पर कहते हैं माइल्ड स्टील कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पर कहीं कहीं किसी बुक में आपका हाई कार्बन स्टील भी लिख दिया होता है, पर जब यहाँ पर आपका लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील दिया होगा तो इसका जो आंसर होगा ये आपका लो कार्बन स्टील यानी आंसर नंबर बी होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाला टूल को क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा टूल था दोस्तों इसके बारे में हम लोग जब ड्रिल होल हो जाता है उस ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? फेसिंग टूल का, टर्निंग टूल का, फॉर्म टूल का कि बोरिंग टूल का? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इसका जो करते हैं ये होता है बोरिंग टूल। और बोरिंग भी क्रिया इसको कहते हैं कि ड्रिल द्वारा किए गए होल को बड़ा करने की क्रिया को ही बोरिंग कहते हैं। तो इसके हम लोग करेंगे यहाँ पर बोरिंग टूल का प्रयोग करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जॉबों के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा दिया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा कौन सा एसेसरीज होता है जो आपका हेड स्टॉक में फिट होता है और टेल स्टॉक से भी हमें जॉब को सपोर्ट करता है? हेड स्टॉक, लेथ सेंटर, लेथ कैरियर कि लेथ चक? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये होगा लेथ सेंटर। ठीक है, जब लंबी जॉब को हम लोग पकड़ते हैं तो फ्रेंड अगर हमें उसको टर्निंग भी करनी है, ठीक है, टेपर टर्निंग करनी है, तो हम लोग दोनों हेड स्टॉक के स्पेंडल के अंदर और टेल स्टॉक के स्पेंडल के अंदर लेथ सेंटर को फिट कर देते हैं और उससे जॉब को सहारा देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब फ्रेंड देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग का देखिए 20 नंबर है। ठीक है, तो कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? कंपाउंड रेस्ट के किस भाग पर टूल पोस्ट हमारा फिट रहता है? निचली सतह पर, बीच में, ऊपरी, इनमें से कहीं भी? तो फ्रेंड्स जो टूल पोस्ट होता है कंपाउंड स्लाइड पर ये आपका उसके ऊपर फिट होता है। ठीक है, ऊपरी सिरे पर फिट होता है कंपाउंड रेस्ट के टूल पोस्ट है। ठीक है, और जो कंपाउंड रेस्ट होता है वो आपको किस पर ऊपर रहता है? ये आपका क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? जिस प्रकार के टूल का प्रयोग करके लेथ मशीन पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उस टूल को हम लोग क्या? तो फ्रेंड्स इसका देखिए आपका ऑप्शन क्या है, लेथ फिनिशिंग लेथ, लेथ सपोर्टिंग लेथ, लेथ कटिंग टूल्स, लेथ जॉइंटिंग लेथ। तो फ्रेंड देखिए आप जो तीन ऑप्शन तो हैं वो लेथ पर ही आ रहे हैं। लेथ मशीन पे यहाँ बोल रहा है कटिंग टूल्स बोल रहा है। ठीक है, कोई कटिंग टूल, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लेथ कटिंग टूल्स होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किए जाते हैं लेथ मशीन पर। ठीक है, तो आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? ठीक फ्रेंड, आपका ऑप्शन है मैंड्रिल के ऊपर, 4 जा चक के ऊपर, 3 जा चक के ऊपर, टूल पोस्ट चक पर या उपरोक्त सभी पे। तो फ्रेंड जो मैग्नेटिक चक होता है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक के द्वारा हम लोग जॉब को पकड़ते हैं ताकि बहुत ही मजबूती से जॉब को पकड़ा जा सके। तो उसके पकड़ने से पहले हम लोग 4 जा चक को
हेड स्टॉक के स्पैंडल में फिट करते हैं और फिर उसके बाद मैग्नेटिक चक को फोर्जा चक के द्वारा में पकड़ते हैं। तो मैग्नेटिक चक को फोर्जा चक के ऊपर पकड़ा आता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हुआ हम लोग का, निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है। तो जो फीड होती है ये किससे इफेक्टिव पड़ती है, किससे इसको प्रभाव पड़ता है। टूल की धातु पे, कार की धातु पे, कार की फिनिशिंग पे, उपरोक्त सभी पे। तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा ये आपका होगा सभी पे, क्योंकि जो फीड होती है वो टूल की धातु पे देख के करेगा कि हमारा टूल नहीं हाई स्पीड स्टील का है कि कार्बाइड टिप्स का है। ठीक है, यहाँ पर जॉब भी दिखाएगा कि हमारा जॉब किसका है, सॉफ्ट मटेरियल क्या है कि हार्ड मटेरियल है। कार की फिनिशिंग देखेंगे कि फिनिशिंग चाहिए हम लोग कर रहे हैं कार्य या रफ कार्य चाहिए हमें। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका जो अगले मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग के। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के कटिंग स्पीड प्रभावित होती है। ठीक है, यानी आप इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कटिंग स्पीड को इफेक्ट करता है वो। तो कार की धातु होती है, फीट की मात्रा होती है, लेथ की साइज होती है, उपयोग सभी होती है। तो ठीक है, इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, जो आंसर होगा ये होगा सभी। ठीक है, जो धातु की कटिंग स्पीड होती है वो सभी पॉइंट पर आपका इफेक्ट करती है कि हमारा जॉब भी, पहला आंसर जैसे है कार का धातु यानी कि जॉब में कैसा सॉफ्ट है कि हार्ड है। हार्ड के लिए कटिंग स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जो आपका सॉफ्ट होगा उसकी कटिंग स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे आपका फीड भी मात्रा रखता है कि फीड की मात्रा क्या होगी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इफेक्ट करते हैं कटिंग स्पीड को। तो आपका जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का आज का। फिर हम लोग कल फिर करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेथ के, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन आपके लिए हम लेथ मशीन का लाए हैं। ठीक है, जो आपको 4 पार्टों में पूरा होगा। तो आपको आज क्वेश्चन कैसे लगे हैं हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पैंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक होती है, तो उसमें रोक का मतलब है कम होती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कम होती है। और चौथा है सी नंबर है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करके यहाँ पर जो गति होती है क्या होता है, गति हमारी धीमी आती है। ठीक है, यानी कि कम होती है। बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करके स्पीड को वो कम किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। तो ठीक फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 5 क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। ठीक फ्रेंड्स, और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है, इसलिए लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय।